गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इस प्रकार है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है क्या होता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे विद्युत उपकरण जो है उपयोग करते हैं जिनका हम कुछ समय है ना उपयोग करने के बाद में है ना उसके चारों तरफ से हम एक गर्माहट जो है महसूस करते हैं। जैसे कि आपका इस्त्री यानी कि आयरन है, विद्युत बल्ब है ना। कुछ समय आप इनका उपयोग करते हैं, फिर इनको जब हम इनका स्विच जो है जब ऑफ कर देते हैं है ना, तो क्या होता है इनके चारों तरफ से एक हमें गर्माहट का महसूस होता है। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि विद्युत धारा का है ना तापीय प्रभाव जो है क्या होता है। जब हम किसी चालक में है ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। जैसा कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यानी कि एक ऊर्जा रूपांतरण जो है दूसरे ऊर्जा रूपांतरण में क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। इसीलिए विद्युत ऊर्जा की हानि उसमें ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव जो है कहते हैं। परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम जो विद्युत युक्त जो उपकरण जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। उसके पश्चात हम उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, गर्माहट महसूस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विद्युत धारा जो होती है ना, वो जो है किस में रूपांतरित हो जाती है, आपका एक कहना चाहिए उसमें ऊर्जा के रूप में उसका क्या हो जाता है, आपका रूपांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है विद्युत शक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर की गुणनफल जितनी होती है ना, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की हानि की दर को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम क्या करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, है ना। तो विद्युत शक्ति क्या है आपका, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की हानि की जो दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। विद्युत शक्ति है ना, ये जैसा कि यहाँ पर हम एक परिभाषा लिखे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की हानि की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे क्या करते हैं, आपका P से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, P से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो आपका विद्युत शक्ति होता है उसका अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक जो होता है क्या है, वाट होता है। आपको इन्हें याद रखना है कि विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आइए देखते हैं, यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा की हानि हो रही हो तो परिपथ में विद्युत शक्ति कितने के बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है, या 1 वाट जो है कहलाता है ना। यानी कि विद्युत शक्ति का हम क्या करें, गणना करते हैं। तो ठीक है, क्या है कि यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से विद्युत ऊर्जा की हानि हो रही है
तो परिपथ में विद्युत शक्ति 1 वाट जो है कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। तो हम इसे किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना विद्युत शक्ति आपका क्या होता है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो उसी प्रकार से किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की हानि की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं, है ना। और ये जो है आपका क्या है कि इसका मान जो है ना 1 किलो वाट बराबर क्या होता है आपका 1000 वाट जो है कहलाता है। इसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है, घरेलू विद्युत परिपथ। हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होता है ना, या हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जो है ना, मुख्य तारों से प्राप्त होती है। तो यह जो है ना तार जो होते हैं या घरों में है ना जो तारे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग किया जाता है ना, उसमें कौन कौन से तार जो उपलब्ध होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लाल रंग का तार, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युतमय तार जो है कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो होता है आपका नीले या काले रंग का तार होता है, जिसे उदासीन तार कहते हैं। तीसरा जो होता है हरे रंग का तार, जिसे हम क्या कहते हैं, भू संपर्क तार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारे घरों में है ना 3 प्रकार के तारों का जो है उपयोग जो है किया जाता है। हमारे देश में जो विद्युतमय तार और एवं उदासीन तारों के बीच में है ना 220 वोल्ट का है ना विभवांतर जो है लगा होता है। भू संपर्क तार जो है मोटा होता है और तांबे का बना होते हैं, जिसे तांबे की एक पट्टी से जोड़कर है ना भूमि में गाड़ दिया जाता है और इसे है ना मीटर जोड़ने के बाद में है ना मेन स्विच से इसे जोड़ा जाता है। विद्युत खंभे से आते हुए विद्युतमय व उदासीन तार सबसे पहले स्थिर बॉक्स के है ना बॉक्स से, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत मीटर जो है कहते हैं। और पूरे परिपथ में है ना एक अतिभारण अथवा लघु पतन से होने वाले आग से बचने के लिए है ना एक इसे मतलब क्या कहता है, फ्यूज तार से इसे जोड़ा जाता है और इसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, मतलब जोड़ा जाता है ना। तो अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग है ना, और लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जब दुर्घटनावश है ना विद्युतमय तार है या फिर आपका उदासीन जो तार है ना संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ में है ना क्या होता है, प्रतिरोध का मान जो है क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा जो है बहने लगती हैं, जिससे पूरा जो उपकरण जो होता है क्या होता है आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं आपका अतिभारण जो है कहते हैं। उसी प्रकार से आपका शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट सर्किट में मतलब क्या होता है आपका जो उपकरण जो है ना विद्युतमय तार के संपर्क में आने से क्या होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे पूरी परिपथ का जो मान जो होता है क्या होता है 0 होने लगता है या 0 हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन जो है कहते हैं। तो इस कारण से आपका है ना अतिभारण या लघु पतन से है ना विद्युत उपकरण को बचाने के लिए इसे फ्यूज तार को है ना श्रेणी क्रम में से जोड़ा जाता है, जिससे दुर्घटना से बचते हैं। तो फ्यूज तार जो है वास्तविक में क्या होता है, यह जो एक मिश्र धातु का बना होता है ना, एक प्रकार से मतलब क्या है मिश्र धातु से बना हुआ क्या होता है ये तार होता है, जिसका गलनांक जो है ना बहुत ही क्या होता है आपका उचित गलनांक वाला होता है। और जो कि इसमें से कुछ उदाहरण है एल्युमिनियम है या कॉपर है या आयरन या लेड आदि का क्या होता है यह बना होता है, जिससे मतलब क्या होता है यदि परिपथ में है ना किसी निर्दिष्ट मान से विद्युत धारा है ना
अधिक बहने लगती हैं या प्रवाहित होने लगती हैं, है ना, तो फ्यूज तार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और इससे फ्यूज तार जो है क्या हो जाता है, पिघल जाता है और जो विद्युत परिपथ का जो संपर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अति भारण और लघु पतन से बचा जा सकता है। प्रायः घरों में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग जो है किया जाता है। विद्युत उत्पादन स्रोत से विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार से विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा, है ना, निरंतर बदलती रहती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है क्या होता है कि विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा जो होती है क्या होता है, आपका निरंतर परिवर्तित होते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसी या अल्टरनेटिव करंट जो है कहते हैं, या फिर इसे प्रत्यावर्ती धारा जो है कहते हैं। घरों में, है ना, क्या करते हैं, आपका जो घरेलू जो उपकरण जो होते हैं उसमें 5A, है ना, का उपयोग जो है या प्रत्यावर्ती धारा का जो उपयोग जो है किया जाता है। लेकिन जो औद्योगिक जो क्षेत्र जो होते हैं उसमें 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा का जो उपयोग जो है किया जाता है, जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती हैं। और दूसरी धारा एक और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, या डीसी या डायरेक्ट करंट जो है कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, धारा का वह स्वरूप होता है या जिसकी, है ना, दिशा क्या होती है, आपकी नियत रहती है और उसकी आवृत्ति जो है क्या होती है, आपका शून्य होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं या फिर डायरेक्ट करंट जो है कहते हैं। इसके पश्चात, है ना, हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ में, है ना, या विद्युत प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी जो है रखना चाहिए। तो कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें देखते हैं। पहला जो होता है, स्विच तथा प्लग जो है कसा हुआ होना चाहिए, है ना, यानी कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है उसमें स्विच जो है या वायर जो है वो वही प्रकार से क्या होना चाहिए, टाइट या कड़ा होना चाहिए। दूसरा है आपका उचित विद्युत रोधी परत के तार का प्रयोग करना चाहिए, है ना, जैसे हमारे घरेलू परिपथ में जो वायरिंग जो किया जाता है वो उचित विद्युत रोधी परत से, है ना, क्या होना चाहिए, प्रयोग जो है करना चाहिए, या अच्छी क्वालिटी वाला तार का हमें प्रयोग जो है करना चाहिए। नेक्स्ट है खराब या क्षतिग्रस्त जो तार जो होते हैं उसे तुरंत जो है बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ को तुरंत स्विच जो है क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। प्रत्येक विद्युत परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग जो है करना चाहिए, है ना। इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो हमारे घरेलू जो परिपथ जो होते हैं उसमें फ्यूज तार जो उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है क्या होता है, आपका अति भारण या लघु पतन की स्थिति में क्या करता है, उपकरण में जो बहने वाली जो धारा है ना, उसको क्या कर देता है, रोक कर देता है, जिस उपकरण जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। इसी प्रकार से सभी विद्युत उपकरण के लिए, है ना, भू तार अवश्य लगाना चाहिए, यानी कि भू संपर्क जो तार जो है वो हमेशा मेन जो विद्युत मीटर होता है उससे संपर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली के जो स्विच होते हैं या उपकरण जो होते हैं उसे हम गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, दस्ताने पहनकर ही इसको छूना चाहिए। धन्यवाद।